विवान हीरो नहीं विलेन है। विवान जल्द होने वाला है झनक के प्यार में पागल। विवान जल्द बनने वाला है झनक के प्यार में साइको। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि सीरियल झनक में आप देख ही रहे हैं कि झनक जो है आ चुकी है विवान के घर में, मतलब जल्द विवान के घर में एंट्री होने लेने वाली है। अभी तो वह विवान के दोस्त के घर पे है, वहाँ रेडी हो रही है। एक्चुअली अभी उसको उसके अपने परिवार यानी ससुराल वालों के मिलना है, क्योंकि विवान झनक को अपनी पत्नी बनाकर ले जा रहा है। तो ऐसे रूखी सूखी तो मैं तो वो लेकिन जाएगा नहीं, लेकिन जाएगा झनक को फुल ऑन सुहागन बनाकर ले जाएगा, यानी झनक को एकदम मैरिड वुमेन की तरह तैयार किया जाएगा। यहाँ सारिका जो है झनक को कहती है कि तुम अब अपने ससुराल में जाने वाली हो इस बच्चे के साथ, यानी तुम विवान के घर उसकी पत्नी बन के जा रही हो। पूरे पूरे तरीके से तैयार होकर एक बहू रानी के रूप में जाना होगा। वैसे तुम उस घर की छोटी बहू कहलाओगे। यहाँ पे झनक विवान का ऑफ़र एक्सेप्ट कर चुकी है। विवान के कहा था कि अगर आपको मेरे घर पर रहना है तो वहाँ पे कायदे वसूल है जो आपको मानने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको मेरी पत्नी बन के जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे अपने घर पर लेकर जाऊँगा तो मेरी माँ कभी भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगी। मेरी माँ थोड़ी सी पुराने ख्यालों की है। मेरे घर में मेरी माँ की ही चलती है, वह जो कहती है पूरा घर वही मानता है। ऐसे मानिए कि वह इस घर की बॉस है, तो आपको उनके साथ थोड़ा तालमेल बिठाना होगा। हो सकता है शुरू में आपको थोड़ी दिक्कतें महसूस होंगी, लेकिन आप जो है अपना अच्छा नेचर दिखाना, और फिर भी कोई दिक्कत होगी ना तो फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप मुझे कह सकती हो। झनक काफ़ी परेशान हो रही है, ना जाने किस ख्याल में हो लोग होंगे। कहीं ये सारे लोग भी बंगाली फैमिली यानी अनिरुद्ध की फैमिली की तरह तो नहीं है। यानी अनिरुद्ध की फैमिली तो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न फैमिली थी, और यह काफ़ी ज़्यादा रूढ़िवादी पुरानी सोच वाली फैमिली है। कैसे झनक इस फैमिली में इस ट्रम्प कर और बिहान की माँ के नखरे को झेल पाएगी। देखने वाले सारिका झनक को बहुत अच्छे से तैयार करती है। झनक तैयार हो रही होती है और मनी मन अनिरुद्ध का ख्याल करने लग जाती है उसको, क्योंकि उसे अनिरुद्ध के लिए तैयार होना बहुत अच्छा लगता था। जब वह मंगलसूत्र पहनती है और मांग में सिंदूर भरती है तो अनिरुद्ध को ही अपना पति मानकर यह सारी चीज़ें करने लग जाती है। वह अपने मन ही मन कहती है कि भले दुनिया के सारे सामने मैं विवान की पत्नी हूँ, लेकिन यह सिंदूर मैं सिर्फ आपके नाम का लगा रही हूँ, मंगलसूत्र सिर्फ आपके नाम का पहन रही हूँ। मैंने मन में मन सिर्फ आपको ही पति माना है और हमेशा मानती रहूँगी, चाहे दुनिया में कोई कुछ भी कहे, चाहे अपनी दूसरी शादी ही क्यों ना कर लिया हो। तो आप देखने वाले हैं जब झनक को सारिका तैयार कर रही होती है तो झनक न जाने किस ख्यालों में खो जाती है। सारिका झनक को टोकती है कि क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो, किन ख्यालों में खो गई हो। झनक यहाँ कहती है कि नहीं कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ कि न जाने कि वहाँ के लोग क्या सोचेंगे, मुझे क्या क्या बोलेंगे। सारिका यहाँ झनक से कहती है कि इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, विवान तुम्हारे साथ है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो न तो उसे बता देना, वह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। अब जहाँ झनक ने यहाँ उस बच्चे के खातिर उस घर में जाने के लिए तैयार तो हो, लेकिन आप देखने वाले हैं कि जब यहाँ पे झनक से मिलने के लिए विमान आता है तो यहाँ पे वह डिस्क करता है कि मेरा नाम बहुत अच्छा दोस्त है कोलकाता में। दोस्तों, कोलकाता का नाम सुनते ही झनक काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी लेने लग जाती है कि कोलकाता में कहीं ये बोस फैमिली के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ विवान अपनी बातें करते करते यह कहने लगता है कि मेरी बहुत अच्छा दोस्त है अनिरुद्ध बोस, वहाँ रहता है। हम लोग साथ ही स्कूल में पढ़े हैं, यानी मेरी बहुत हद तक स्कूलिंग कोलकाता में ही हुई है। फिर बाकी की पढ़ाई करने के लिए मैं अमेरिका चला गया था। तो अनिरुद्ध मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और मैं यह सच रहा हूँ कि तुम्हारी मुँह दिखाई होगी ना तो फिर मैं अपने उन दोस्तों को भी बुलाऊँगा जिनसे मैं काफ़ी समय से मिला नहीं हूँ। अब झनक को यहाँ काफ़ी सरप्राइज़ हो जाती है कि अनिरुद्ध आएगा उसकी मुंह दिखाई में, मतलब जिस अनिरुद्ध से वो इतना पीछा छुड़ाना चाहती थी, भागना चाहती थी, अब उसका पति विवान उसे बुलाने वाला है। अब झनक चाहे भी तो कैसे मना कर सकती है, क्योंकि अगर वह डायरेक्ट बोलेगी कि नहीं इनको मत बुलाइए तो यहाँ विवान पूछने वाला है कि क्यों तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्या तुम अनिरुद्ध को जानती हो। झनक ऐसा कुछ तो कहीं नहीं करने वाली है, लेकिन उसके चेहरे का पर टेंशन साफ साफ दिखाई देगी। वह काफ़ी घबराई हुई है। यहाँ पे विवान जब कोलकाता का नाम लेता है तब से ही झनक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि कोलकाता शहर का नाम सुनते ही झनक को ना जाने क्या हो जाता है। आखिर इस कोलकाता शहर ने झनक की पूरी ज़िंदगी बदली है। दोस्तों, यहाँ पे झनक काफ़ी टेंशन में दिखाई देगी, और उसके बाद
जो है विहान उसे कहेगा कि अब चलो मेरे घर, यानी अब तुम्हारा स्वागत होगा। सब लोग काफ़ी तैयारी किए होंगे हमारे वेलकम के लिए। झनक यहाँ बच्चे को उठाती है और कार में बैठ जाती है। यहाँ उनके दोस्त भी इन्हें ड्रॉप करने के लिए जाते हैं, लेकिन कार में बैठे बैठे झनक काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है, टेंशन ले रही है, ना जाने क्या होगा। यहाँ आप देखने वाले हैं जब झनक काफ़ी ज़्यादा सोच रही में पड़ जाती है कि ये लोग झनक से सवाल पूछते हैं कि क्या तुम किन ख्यालों में खो गई हो। झनक कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और दोस्तों जो यहाँ झनक या अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है। वह अनिरुद्ध के बारे में सोच रही है, क्योंकि अगर इतने टाइम बाद अनिरुद्ध से उसका सामना होगा तो क्या होगा, वह कैसे नज़रें मिलाएगी। पर दोस्तों हम आपको बता दें, यहाँ पर जो उसका पति विवान है ना, वो धीरे धीरे उसका लगाव झनक से होने लगेगा। झनक तो हमेशा से ही अनिरुद्ध को ही प्यार करती है और प्यार करती ही रहेगी, चाहे कितने भी हीरो उसकी ज़िंदगी में आ जाए। लेकिन यह जो नया हीरो आया है ना, डॉक्टर विवान, यह कोई हीरो नहीं होने वाला। ये शुरू में तो ऐसा दिखाई देगा कि वह झनक के लिए वह हीरो है। झनक को हर मुसीबतों से बचा रहा है, उसे अपनी फैमिली में लेकर गया है, उसे सहारा दिया है, उसकी मदद कर रहा है। लेकिन दोस्तों यह शुरुआती के दिन है और आप धीरे धीरे देखने वाले हैं कि यहाँ इंसान धीरे धीरे साइको बनने वाला है। जी हाँ, धीरे धीरे इसे झनक इतनी पसंद आने लग जाएगी कि झनक को यह हासिल करने चाहेगा। वैसे उसकी पत्नी के बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। यह लोग खुद मान के बैठे हैं कि इनकी पत्नी मर चुकी है, लेकिन यह बात अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। तो हो सकता है उसकी पत्नी भी बाद में एंट्री हो, लेकिन फ़िलहाल जो यह झनक के पीछे हाथ धोकर पड़ने वाला है। और साथ ही आप देखने वाले हैं झनक को भी धीरे धीरे यह महसूस होने लग जाएगा कि यह इस इंसान बर्ताव मेरे प्रति धीरे धीरे चेंज हो रहा है। मतलब शुरुआती के दिनों में मेरा कितना अच्छे से ख्याल रखता था, अब धीरे धीरे मुझे हर हक जमाने लग रहा है। यहाँ तो मुझे हक कर लाया था कि सिर्फ नाटक करेंगे कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारे पति हूँ, यह हमारा बच्चा है। यह तो जानबूझकर ऐसे दिखाता है कि यह सच में इनकी पत्नी हो। जी हाँ दोस्तों, वह ऐसे बिहेव करने लग जाएगा जैसे झनक की शादी उसके साथ सच में हुई है, और वह झनक के ऊपर एक पति जैसा अधिकार दिखाने की कोशिश करेगा, साइको बिहेव करने की कोशिश करेगा। झनक काफ़ी असमंजस में पड़ जाएगी कि यह क्या हो रहा है। मतलब और जगह से बचने के लिए मैं यहाँ गुजरात आई हूँ, और गुजरात के लिए इस परिवार में भी सेफ नहीं हूँ। एक तो इसके परिवार का अलग ही चैलेंज है, इसके परिवार के लोग ही बड़े ही अजीब हैं, मेरे से बनती नहीं है, मुझे वह नापसंद करते हैं। और रही बात विवान की, विवान ने कहा था कि तुम्हारे साथ, लेकिन अगर यह इस तरीके से बिहेव करेंगे तो मैं तो सेफ ही नहीं हूँ। यहाँ पे दुनिया के सामने से अच्छा बनने की कोशिश करेगा, लेकिन अकेले में यह हैवानियत दिखाने वाला है। यानी आप देखने वाले हैं झनक के साथ इसका क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बिगड़ता हुआ नज़र आएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे विमान जो है बनने वाला है साइको, वो कोई हीरो नहीं, धीरे धीरे बन जाएगा विलन। अब दोस्तों हर कोई आदित्य कपूर की तरह तो नहीं होता ना, उसे भी तो झनक को से प्यार हुआ था, लेकिन उसने झनक को हासिल करने की कभी कोशिश नहीं की थी। अब जब उसे यह पता चला कि झनक अनिरुद्ध से प्यार करती है और उन्हें दोनों से प्यार एक देखा जाता, तो आदित्य खुद साइड हट गया। लेकिन विवान को इससे कोई लेना देना नहीं होगा, झनक को वह अपनी पत्नी ही बनाना चाहता है। लेकिन झनक यहाँ बड़ी ही मुसीबत में फंसने वाली है। वह किस तरीके से खुद को बचाएगी साइको विवान, डॉक्टर विवान से। विवान तो यहाँ डॉक्टर है, दूसरों का इलाज करता है, पर धीरे धीरे ऐसा लगने लगेगा कि इस डॉक्टर को खुद ही इलाज की ज़रूरत है। दोस्तों यह सब तो आगे की कहानी होने वाली है, लेकिन फ़िलहाल तो झनक का सामना होने वाला है अनिरुद्ध बॉस से। वह भी आने वाला है झनक की मुँह दिखाई में। इस समय वह अनजान है कि झनक से उसकी मुलाकात होने वाली है। झनक के लिए वह काफ़ी चिंतित था, लेकिन अब झनक उसकी नज़रों के सामने होगी, वह भी एक अलग ही रूप में, हाथ में बच्चे के साथ, मांग में सिंदूर, और साथ में उसको इंट्रोड्यूस करा जाएगा डॉक्टर विवान की पत्नी के रूप में। तो अनिरुद्ध को खुद ब खुद बहुत बड़ा सरप्राइज़ लगने वाला है। इस सरप्राइज़ के साथ अनिरुद्ध कितना ज़्यादा बेचैन होने वाला है, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन दोस्तों इस बात का तो 100% श्योर है कि दिनों दिन एक दूसरे को पहचानने के साफ इनकार कर देंगे। जी हाँ, ये दोनों एक दूसरे की आंखों में तो देखेंगे लंबे समय तक, लेकिन ऐसे बिहेव करेंगे कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। और रही बात झनक की, तो झनक तो हमेशा से ही ऐसे करती है, अनिरुद्ध को इग्नोर करने की करती है कोशिश, लेकिन अनिरुद्ध ने भी कई बार झनक को इग्नोर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे भी दोनों एक दूसरे को पहचानने से साफ इनकार करने वाले हैं। यहाँ अनिरुद्ध के मन में कई सारे सवाल होने वाले हैं कि क्या झनक क्यों तुम्हारी सामने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं, तुम
मुझे बता देती तो तुम शादी करना चाहती हो तो विवान के साथ, तो मैं खुद आता तुम्हारी शादी करवाता और तुम्हारा बच्चा भी हो गया। तुम इतने आगे निकल जाओगी मुझे तो पता ही नहीं था। और यहाँ पे वे झनक से बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप देखेंगे कि झनक उसे फुल ऑन इग्नोर करने की कोशिश करेगी कि हाँ मेरे पास मत आना और कुछ पूछने की कोशिश मत करना। आपकी भाभी हूँ तो मेरे से भाभी वाला ही बिहेव कीजिएगा और मुझसे कुछ भी पूछने की कोशिश मत कीजिएगा। आपको दिखाई दे रहा है कि वही सच्चा है और इसमें कुछ झूठ नहीं है और आपको दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। दोस्तों कुछ आपको देखने को मिलने वाला है कि काफ़ी ट्विस्ट एंड धमाके आने वाले हैं अपकमिंग एपिसोड में। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों आपकी डॉक्टर विवान के बारे में क्या राय है? आप क्या लगता है, सच में मेकर्स डॉक्टर विवान को साइको विलन बनाने वाले हैं? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर अपडेट्स।